नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज का विषय है पत्र लेखन। शासकीय पत्र लेखन। तो आइए सीखते हैं शासकीय पत्र लेखन। शासकीय शब्द शासन से बना है। शासन के द्वारा जो आदेश होते हैं, शासनादेश, और शासनादेश किसका होता है? राज्यपाल का। राज्यपाल का ही शासनादेश होता है। राज्यपाल का शासनादेश होता है और शासन के द्वारा आदेश दिया जाता है, वह शासनादेश है। इस तरह से भारत सरकार, राज्य सरकार, महालेखाकार को भेजा जाने वाला पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। शासकीय पत्र किसे कहते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार, महालेखाकार, इतने जो हैं, महालेखाकार को भेजा जाने वाला पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। अब ध्यान रहे, शासन तंत्र में कोई भी अधिकारी राज्यपाल की संपुष्टि पर पत्र भेजता है। यदि कोई अधिकारी पत्र लिख रहा है तो वह लिखता है कि मुझे कहने का आदेश हुआ है या निर्देश हुआ है। वह अधिकारी स्वयं का आदेश नहीं लिख सकता। वह यह नहीं लिख सकता कि ये मेरे आदेश से हुआ है। वह हमेशा ही कहने का आदेश हुआ है या कहने का निर्देश हुआ है के शब्दों के द्वारा पत्र लिख सकता है। इस तरह से अगर आगे देखें, शासन तंत्र का सर्वोच्च राज्यपाल होता है। इस शासन तंत्र में जो हम पत्र लिखते हैं, शासकीय पत्र लिखते हैं, इसमें राज्यपाल सर्वोच्च अधिकारी होता है और सबसे छोटा अधिकारी सचिव स्तर के होते हैं, जो सचिव भी होता है, महासचिव भी हो सकता है, अपर सचिव भी हो सकता है, मुख्य सचिव भी हो सकता है, अन्य सचिव आदि सचिव स्तर के सभी अधिकारी हो सकते हैं। शासकीय पत्र हमेशा सरकारी प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र हमेशा ही सरकारी प्रयोजन हेतु लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र यदि विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी आदि लिख रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपसे अनुरोध करना है या मुझे आपको सूचित करना है। इन शब्दों के माध्यम से संबोधित करते हुए पत्र शासन को लिख सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। शासकीय पत्र किसके लिए प्रयोग होते हैं? शासकीय पत्र किसके लिए प्रयोग होते हैं? किस कारण, किस विषय को लिखने के लिए प्रयोग होते हैं? तो यहाँ कुछ विषय हम लेकर उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को लिखने के लिए प्रयोग होते हैं। दूसरा, सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को, जैसे चिकित्सा विभाग से शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग से चिकित्सा विभाग को, किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र लिखने के लिए प्रयोग होते हैं। अधीनस्थ कार्यालय को शासनादेश आदेशों से अवगत कराने के लिए, शासन के अधीनस्थ जो कार्यालय हैं उनको शासन के आदेशों से अवगत कराने के लिए भी शासकीय पत्र लिखे जाते हैं। इसी तरह अधीनस्थ कार्यालय से सूचना मंगाने के लिए भी शासकीय पत्र लिखे जाते हैं। इसी तरह वित्तीय स्वीकृति के लिए, वित्त की आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय मांग करने के लिए, स्वीकृति के लिए शासनादेश लिखे जाते हैं। इसी तरह से अगर और देखें तो औपचारिक सूचना भेजने के लिए भी शासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। शासकीय पत्र की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पत्र का विषय स्पष्ट, सरल एवं संक्षिप्त होना चाहिए। पहली विशेषता है, पत्र का विषय सरल हो, संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। पत्र की समाप्ति एवं भौदी के बीच में रिक्त स्थान नहीं छोड़ना है, ताकि बाद में कोई अतिरिक्त विषय जोड़ा न जा सके। अर्थात जब पत्र लिखना महोदय से शुरू करेंगे, अपने विषय को लिखेंगे, जितने पैराग्राफ आएंगे उसको नंबर करके लिखेंगे, 1 2 3। इसके बाद जो है जहाँ भौदी लिखेंगे, नीचे भौदी लिखेंगे,
तो भौदी और मैसेज के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए कि वहाँ अलग से कोई पंक्ति जोड़ी जा सके। इसी तरह से यदि आपके पहले पत्र का जवाब नहीं आया है, आपने कोई पत्र लिखा है शासन को, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, आपको दूसरा पत्र लिखने की आवश्यकता है, तो दूसरा पत्र लिखना पड़ रहा है, तो इस स्थिति में दूसरे पत्र में पहले पत्र का पत्रांक संख्या और दिनांक अंकित करना लिखना जरूरी होता है। जो पहला पत्र आपने भेजा है उसका दिनांक और पत्रांक संख्या जो सबसे पहले ऊपर लिखना होता है वो लिखना जरूरी होता है। आइए पत्र का प्रारूप देखते हैं कि पत्र किस तरह से लिखना होता है। तो पत्र का प्रारूप यहाँ हम लेकर उपस्थित हुए हैं। पत्र के प्रारूप में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेषक। प्रेषक लिखते हैं, प्रेषक का नाम, प्रेषक का पदनाम, प्रेषक का शासकीय पता अर्थात प्रेषक किस विभाग से संबंधित है, विभाग का नाम लिखेंगे। जैसे चिकित्सा विभाग से चिकित्सा लिखेंगे, इस तरह से जो भी विभाग है लिखेंगे। प्रेषक के सीधा सामने दाहिने साइड में राइट साइड ऊपर लिखेंगे पत्रांक संख्या, कि आप कौन से पत्र व्यवहार में कौन सी संख्या का पत्र लिख रहे हैं। अगर वह पत्रांक कोई ऐसे मैसेज देना चाहता है जो गोपनीय है, जो सबको नहीं बताना है, तो उसमें आप गोपनीय लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गोपनीय है, अति गोपनीय लिख दे सकते हैं, या परम गोपनीय है जो सिर्फ जिसको लिख रहे हैं वही पढ़ सके, वही देख सके, तो परम गोपनीय लिख सकते हैं। अगर गोपनीय नहीं है तो उसे ऊपर सामान्य लिख सकते हैं। सामान्य लिखने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य को ऐसे सीधे सीधे लिख दिया जाता है। फिर पद प्रेषक के नीचे शासकीय पता लिखेंगे। फिर सेवा में किसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पदनाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे। इस तरह से अनुभाग लिखेंगे, किस विभाग से लिखा जा रहा है, स्थान कहाँ से लिखा जा रहा है। जैसे विभाग है चिकित्सा विभाग लखनऊ और दिनांक यहाँ अंकित करेंगे। इसके बाद अगर देख रहे हैं तो विषय डालेंगे, यहाँ पर आप विषय डालेंगे। अनुभाग लिखने के अनुभाग लिखेंगे, अनुभाग भी लिखेंगे और स्थान लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। इसके बाद आप विषय लिखेंगे, किस विषय से पत्र लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे आप विषय लिखेंगे। जब विषय अंकित कर लेंगे इसके बाद आपको महोदय लिखना होगा। जो महोदय लिखना है उसके नीचे आप विषय शुरू करेंगे कि उपयुक्त के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है, यह कहने का आदेश हुआ है कि, अपना विषय आप लिखते जाएंगे। इस तरह से अपना विषय लिखते जाएंगे। यदि विषय एक पंक्ति से अधिक है, एक पैराग्राफ से अधिक हो रहा है विषय, तो पैराग्राफ को चेंज करने से पहले वहाँ संख्या जरूर अंकित करेंगे, कितने पैराग्राफ में लिखा जा रहा है। पहला पैराग्राफ अगर यहाँ 1 है, 2 है, 2 हो गया, 3, जितने पैराग्राफ में यह पत्र लिखना है शासकीय पत्र, पैराग्राफ चेंज करेंगे, मतलब वहाँ पे नंबर अंकित करेंगे कि कितने पैराग्राफ में लिखा गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पैराग्राफ के लिए एक नोट भी डाला हुआ है मैंने यहाँ कि यदि पत्र 1 से अधिक पैराग्राफ में है तो पैराग्राफ नंबर में लिखते, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 या 2। फिर नीचे लिखेंगे संलग्नक, संलग्नक लिखेंगे, यथोक्त लिखेंगे, यथोपरि। संलग्नक में यथोक्त या यथोपरि लिखेंगे। फिर दाहिने साइड राइट में आप आएंगे, वहाँ लिखेंगे भौदी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। भौदी किसके द्वारा यह लिखा जा रहा है, उसके हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। जब इतना लिख लेंगे तब उसके नीचे आप फिर लेफ्ट साइड में बाएं साइड में आएंगे, पत्रांक संख्या डालेंगे और कोष्टक में 1 लिखना जरूरी है, तद दिनांक भी लिखना जरूरी है। इस तरह से पत्रांक संख्या लिखकर 1 लिखेंगे, तद दिनांक भी लिखेंगे। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि जो यह आपकी लिखी गई है यह निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। जैसे यह प्रतिलिपि आप कितने लोगों को भेज रहे हैं,
तो यहाँ मैंने 3 लोगों को भेजने के लिए दिया है, 3 नंबर डालें। जितने लोगों को भेजना उतने नंबर आपको अंकित करने हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो दाहिने साइड राइट में आज्ञा से लिखेंगे, किसकी आज्ञा से, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिखना है। इस तरह से आपका यह पत्र संपूर्ण हुआ। शासकीय पत्र जो है अभी आपका यह पूर्ण हुआ। इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर ARO मेंस के लिए, PCS मेंस के लिए या MPPCS के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित समस्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।